अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम मोहम्मद नईम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, like and share videos if my videos are helpful for you. Today we will discuss about frozen evaporator. ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे एयर कंडीशनिंग का एवेपोरेटर है और इस पर देख लीजिए बहुत ज़्यादा आइस आई हुई है। कस्टमर की कंप्लेन थी कि हमारे एसी पर बहुत ज़्यादा आइस आ रही है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी कागज़ के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। इस वक्त हमें जो देखने में आया है वो इसका जो ब्लोअर मोटर है उसका कैपेसिटर जो है वो वीक है, और दूसरा इसकी जो कैपिलरीज हैं ये ब्रीक पाइप्स जो आपको नज़र आ रहे हैं इनकी सफाई होने वाली है। ये डिस्ट्रीब्यूटर है, इसको डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। इसके नीचे है ये वैसे तो देख लीजिएगा, कुछ दिन पहले ही हमने इसको सर्विस किया था। इसका वेपोरेटर क्लीन ही है, क्योंकि अगर हम फिन्स की एक तरफ से देखें तो दूसरी तरफ से हमें नज़र आ रहा है। वेपोरेटर देख लीजिए क्लीन ही है। फिर इसके सारे वेपोरेटर पर आइस आ रही है और साथ सक्शन है, डिस्चार्ज लाइन पर भी आइस आ रही है। तो इसका जो मसला यही है, इसकी ब्लोअर मोटर का जो कैपेसिटर था, फैन कैपेसिटर, वो वीक हो चुका है। ब्लोअर की स्पीड बहुत ही कम थी, हमने आकर देखा। अब हम इसको आरफा इस चाइना से इसको जो है ना वॉश कर देंगे। इस छोटे पाइप पर हम लाइन गेज लगाएंगे और दूसरा जो बड़ा पाइप है इसको हम ओपन करेंगे। इसकी जो डेड कैप है इसको ओपन करके तो आहिस्ता आहिस्ता से गैस देंगे इसको। तो इसके ये पाइप्स वगैरह जो हैं, ये अगर ऑयल वगैरह है या इसमें जो भी मसला है वो ठीक हो जाएगा। एक चार्जिंग होज के ज़रिए मैं इसको एवेपोरेटर के साथ कनेक्ट कर चुका हूँ और इधर से हम थोड़ी गैस ओपन करेंगे। तो इधर से जब आपने प्रेशर देना है गैस का तो ये डेड कैप जो है इसको लगा ही रहने दें ताकि प्रेशर इसमें सेव रहे। फिर आप इसको आहिस्ता आहिस्ता ओपन करेंगे। तो ये देख लीजिएगा कितना ऑयल है इसमें। हम दोबारा इसको ऐसे इधर से हम गैस ओपन करते हैं।
ऐसे ही इसको फ्लश कर लिया जाता है। कचरा वगैरह हो अगर इसमें तो वो निकल जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।